नमस्कार साथियों, मैं हूं सुरजीत और आप लोगों का स्वागत है एजुकेशन जोन में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जंतुओं में जनन। क्या पढ़ने जा रहे हैं? जंतुओं में जनन। जंतुओं में जनन को जानने से पहले सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि जनन है क्या। तो जनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई भी जीव अपने जैसे प्रजाति को जन्म देता है और अपनी संख्या को बढ़ाता है ताकि वह क्या कर सके, इस पृथ्वी पे वह सरवाइव कर सके। मतलब यह है कि वह अपनी उत्तरजीविका कर सके। ठीक है, उत्तरजीविका मतलब होता है सरवाइव करना। तो सबसे पहले अभी हम लोग जनन का परिभाषा देख लेते हैं। जनन, रिप्रोडक्शन। तो हम लोग कह सकते हैं जनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सजीव सजीवों द्वारा अपने जैसे प्रजातियों को जन्म दिया जाता है। जन्म दिया जाता है या फिर कह सकते हैं कि उत्पन्न क्या है जनन? एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सजीवों द्वारा अपने जैसे प्रजातियों को जन्म दिया तथा उत्पन्न किया जाता है। ठीक है, या तो जन्म दिया जाता है या फिर उत्पन्न किया जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? जनन। अगर हम लोग इसको अंग्रेजी में देखेंगे तो हम लोग कह सकते हैं रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस in which an organism gives birth to their young ones। इसका मतलब होता है, यंग वंस का मतलब होता है बच्चों। रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म गिव बर्थ टू देयर यंग वंस। तो अभी हम लोगों ने देख लिया कि जनन क्या है। जनन को अब हम लोग समझ चुके हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कि जंतुओं में जनन क्या है। आप लोगों ने पढ़ा होगा पादपों में जनन, पौधों में जनन के बारे में। तो अब हम लोग देखेंगे कि जंतुओं में जनन। तो साथियों, अगर हम लोग जान गए कि जनन क्या है, तो क्या सभी जंतुएं एक ही प्रकार से जनन क्रिया करते हैं क्या? कि सभी जंतुओं का अलग अलग जनन करने की एक प्रक्रिया है? तो हम लोग देखेंगे कि जनन करने की प्रक्रिया सब जंतुओं में क्या होती है? अलग अलग होती है। तो सबसे पहले एक चीज़ हम लोग देखेंगे, क्या सभी जंतुएं बच्चे को जन्म देते हैं या सभी जंतुएं अंडे देते हैं? ऐसा तो नहीं है कि सभी जंतुएं क्या करते हैं? अंडे देते हैं और सभी जंतुएं बच्चे देते हैं। तो हम लोग दो चीज़ जान लेते हैं, दो टर्म है। पहला है जरायुज। जरायुज। दूसरा क्या है? अंडप्रजक। जरायुज, विविपेरस, ओविपेरस। तो जरायुज किसे कहेंगे? विविपेरस, मतलब बच्चों को जन्म देने वाला। तो इसमें क्या एग्जाम्पल्स आ जाएंगे? उदाहरण, मानव, गाय, बकरी, कुत्ता इत्यादि क्या करते हैं? ये सब बच्चों को जन्म देते हैं।
ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि अंडप्रजक किसे कहते हैं, ओविपेरस। तो वैसे जीव अंडा देते हैं, वैसे जीव जो अंडे देते हैं उसे क्या कहते हैं हम लोग, अंडप्रजक। और वैसे जीव जो बच्चों को जन्म देते हैं उसे क्या कहते हैं, जरायुज। तो इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, मुर्गी, मेंढक, सांप, और क्या आ सकता है, छिपकली आदि, और भी आ सकते हैं। वो सब आप लोग सोच के देखिए कि कौन सा चीज़ है जो कि अंडा देता है और कौन सा जीव है जो बच्चों को जन्म देता है। तो हम लोगों ने देखा कि जरायुज मतलब बच्चों को जन्म देने वाला, और अंडप्रजक मतलब जो अंडे देते हैं। तो अब आप लोग बताइए कि जो जंतुएं अगर जनन नहीं करेंगे तो क्या होगा, क्या हो जाएगा अगर जंतु जनन नहीं करेंगे। तो अगर जंतु जनन नहीं करेगा तो क्या हुआ, अपना पीढ़ी दर पीढ़ी जो निरंतरता वो बनाए रखेगा, नहीं रखेगा। हम लोग देखते हैं कि सभी सजीव की मृत्यु होती है, जिसका भी जन्म होता है उसका मृत्यु होता है। तो अगर मृत्यु होते जाएगा और किसी का जन्म ही ना हो तो क्या होगा, एक दिन पृथ्वी में जीवन ही नहीं बचेगा। तो इसलिए यह जरूरी है, एक जीवन के लिए जरूरी है कि प्रजनन होते रहे, जनन होते रहे। तो जनन हमारे लिए इसीलिए महत्वपूर्ण है। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।